डीएम अमरोहा एसआईआर को लेकर बूथों का कर रही थी निरीक्षण। महिला बीएलओ ने डीएम साहिबा के सामने रखा अपना दुखड़ा। बीएलओ जिनके गांव और शहर 2 जगहों पर वोट है, वो कहते हैं कि हमारी डीएम से जान पहचान है, वोट नहीं कटने देंगे। अमरोहा जिले में एसआईआर चल रहा है। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने गजरौला के शिव इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। विशेष पुनरीक्षण अभियान में लगे बीएलओ, अन्य कर्मचारियों ने बातचीत कर फीडबैक लिया। इस दौरान मेरठ जिले की रहने वाली गीता बीएलओ ने अपनी समस्या डीएम के सामने रखी। लोगों से फॉर्म जमा करने के लिए जब वह उनसे कहती है तो लोग गलत तरीके से बात करते हैं। जिनके गांव और शहर 2 जगहों पर वोट है, वो कहते हैं कि हमारी डीएम से जान पहचान है, वोट नहीं कटने देंगे। इस पर डीएम ने बीएलओ को समझाकर उनका हौसला बढ़ाया। देश भर में बीएलओ इस समय बहुत तनाव में है। हालांकि निरीक्षण के दौरान जहां कार्य प्रगति धीमी पाई गई, वहां डीएम ने बीएलओ को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों से भी बातचीत की और उनसे समय पर फॉर्म भरकर जमा करने का आग्रह किया। उन्होंने फॉर्म भरने के लिए आवश्यक जानकारी भी दी। क्या क्या कमियां आ रही हैं या क्या क्या चीज़ें दिक्कतें देखने को मिली? लगातार जनपद अमरोहा में एसआईआर का काम चल रहा है और जनपद की अब प्रगति 47% के करीब पहुंच चुकी है और लगातार सभी बूथों में नोडल अधिकारियों के माध्यम से और जो हम लोगों ने जिला स्तर से हर बीएलओ के साथ एक असिस्टेंट लगाए हैं, उनके माध्यम से लगातार प्रगति बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जा रहा है, वहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका भी सहयोग किया जा रहा है ताकि वो भी अपने स्तर से लोगों को प्रेरित करें और जो फॉर्म है उनको ज़्यादा से ज़्यादा भर करके बीएलओ के पास लेकर गए। जिले की विभिन्न विधानसभाओं में अलग अलग सेंटर्स लगाए गए हैं जिसमें फीडिंग में कोई दिक्कत ना हो और कुछ ऐसे सेंटर्स भी लगाए जा रहे हैं जिसमें लोग अपने 2003 की लिस्ट में जो नाम है उसको सर्च कर सकें और उसको यथासंभव भर सकें ताकि अनमैप्ड वाला डेटा हम लोगों का कम हो सके। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं जनता से ये अपील करती हूँ कि अमरोहा में जितने भी हम लोग ने 100% ईएफ्स डिस्ट्रीब्यूट करे थे उसमें लोग अपना भर करके आएँ। अगर उनसे भरने में कोई दिक्कत आती है तो हम लोग आपके सहयोग के लिए हैं। लगातार हेल्प डेस्क पे बीएलओ बैठ रहे हैं और जो कर्मचारी हैं वो भी बैठ रहे हैं। बीएलओ लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं, वो आपकी सहायता के लिए हैं, वो आपको मदद करेंगे भरने में। 2003 में आपका नाम, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, नाना नानी का नाम जहाँ पे भी था, जिस भी राज्य जिस भी विधानसभा में था, उसमें सर्च करने में भी मदद करेंगे। केवल आपसे ये अनुग्रह है कि आप एक फ़ोटो के साथ, एक क्लियर नवीनतम फोटोग्राफ्स के साथ आएँ और हम लोगों को सहयोग दें और हम लोग आपके सहयोग के लिए हेल्प डेस्क पे उपलब्ध रहेंगे। और कोशिश हम लोगों की ये है कि अगले 4-5 दिनों में हम जनपद में 100% ईएफ्स का डिजिटाइजेशन करें। मैम, बीएलओ से आपकी बात हुई थी, कई सारी समस्या भी बताई है, तो क्या क्या दिक्कतें भी उनके थोड़े सामने आ रही हैं? जिस क्षेत्र में अभी मैं घूम रही थी, ये शिव इंटर कॉलेज है, ये जनरली एक अर्बनाइज्ड एरिया है। तो अर्बनाइज्ड एरिया में ये दिक्कतें आती हैं कि दिन में, क्योंकि आजकल वर्किंग कपल्स हो गए हैं तो दिन में अवेलेबिलिटी कम रहती है, सुबह शाम रहते हैं। तो सुबह शाम में बीएलओ या तो बीएलओ अपना टाइम चेंज करे ताकि सुबह शाम में उनको अवेलेबल हो पाए। अर्बनाइज क्षेत्र में माइग्रेशन भी बहुत होता है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो कभी इधर नौकरी करते हैं, कभी दूसरी जगह। और अर्बनाइज क्षेत्र में जो शिफ्टिंग ऑफ वोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। एक और चीज़ जो अभी संज्ञान में आई है कि कुछ लोगों के वोट्स जो है अर्बन एरिया में भी हैं और उनके एडजॉइनिंग नगर से बाहर गांव क्षेत्र में भी हैं, तो डुप्लीकेट की भी काफ़ी समस्याएं आई हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में बीएलओस को भी लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं और पूरा सहयोग बीएलओ से मिल रहा है। और बीएलओ भी हमारे बहुत मेहनत से पूरे एफर्ट के साथ जुड़ रहे हैं, परंतु वो तभी पूरा हो पाएगा जब यहाँ के जो नागरिक हैं वो बीएलओ की सपोर्ट करें, क्योंकि ये आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि हम लोगों की जो वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण हो सके, उसका प्योरिफिकेशन हो सके और हम एक ट्रांसपेरेंट और एक बहुत ही अच्छे माहौल में हम इस पूरी गतिविधि को संपन्न करें। थैंक यू। भाई जब उसके पास 2 वोट है तो एक वोट ही तो होता है व्यक्ति का, तो ये बोल दो भले ज़्यादा तू कह रहा है, ज़्यादा कल को कहने लगा आपने कैसे दे दिया, हमको ये बोलो भाई करके एक शक्ति से जाओ। अगर तो मैम मेरे मतलब आप सोच नहीं सकती, मतलब इस तरीके से मेरे मतलब वो करें। फिर मैंने कहा मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, आपकी बेटी की बात तो कह रहे कि तुम्हें जो है तुम कानून सिखाओगे मुझे, मेरे डीएम मैम से सीधी बात है। ये तो थोड़ा सा इंतजार करो, नहीं आता तो लास्ट में। हाँ ऐसे कोंडापुर गाँव है।
उस मुजफ्फर गाँव के वोट हैं वो सारे, इसी रोड पे है ये जो है। तो वहाँ और कम से कम अरे उनके यहाँ पे वोट है, वोट दो जगह ये है। है हम 30 कुछ वोट है, 35-40 वोट ऐसे हैं जो मुझे जानकारी है कि सोनापुर में भी और यहाँ भी। लेकिन वो मुझे फॉर्म नहीं दे रहे, कलेक्ट करने के लिए। तुम एक काम करो, आगे प्रधान से या यहाँ वाले जो सभासद हो, जो जहाँ पे इनका घर है और यहाँ पे भी तो EFI है उसका, वहाँ के सभासद से लिखवा लो और क्या, वहाँ पे लिखवा लो। मेरे में सारी 5-5